अब ईएलटी के साथ अगर आपका यूरिक एसिड भी बढ़ गया है तो परेशानी वाली बात नहीं। आज की वीडियो में हम यूरिक एसिड पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी क्या अलामात है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। खुशामदीद। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड पे। जैसा कि आपने मेरी गुज़िश्ता वीडियोस में देखा है कि हमने ईएलटी के बारे में बड़ी डीपली बात की थी कि ईएलटी क्या है, इसका जिस्म में क्या रोल है, इसकी ज़्यादती के क्या नुकसानात हैं, नॉर्मल ईएलटी कितना है और हमें कैसे पता चलता है कि हमारा ईएलटी ज़्यादा है। तो यूरिक एसिड जो है ना, इसकी भी एक फैमिली है, यानी कि ये ईएलटी की फैमिली से ही है। इसके भी वही सारे काम हैं, जो वही सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ईएलटी में। बेसिकली होता क्या है कि जब हम बहुत ही ज़्यादा चिकनाई मुरगम खाने खाते हैं तो हमारा ईएलटी और यूरिक एसिड बढ़ जाता है। हमारे जिस्म में प्रोटीन नाम की एक चीज़ है। अल्लाह ताला ने जिस्म को इस तरह से बनाया गया है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी समझ से बाहर है। एक सादा सी चीज़ है, सादा सी वीडियो बनाने जा रही हूँ आपको बताने के लिए कि यूरिक एसिड का बढ़ना किसको कहते हैं और इसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो सर्दियों में हमें ये ज़्यादा मसला होता है कि ठंड बढ़ गई है और क्या हो गया है कि हमें हाथों में पैरों में दर्द शुरू हो गया, हमें टखनों में दर्द शुरू हो रहा है, हमें घुटनों में दर्द हो रहा है, हमें पैरों की अंगूठों में दर्द हो रहा है, हमें उंगलियों में दर्द हो रहा है। यानी कि जॉइंट्स पेन को हम कहते हैं कि यूरिक एसिड हमारा बढ़ गया है। या क्या होता है कि हमारे जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं कि सूज जाते हैं, ठीक तरह से काम नहीं कर पाते या हम उनको मोड़ नहीं पाते, पाँव सीधा नहीं होता, हाथ सीधा नहीं होता, बाजू सीधा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म में यूरिक एसिड की ज़्यादती हो गई है। अब होता ये है कि हमारे जिस्म में प्रोटीन नाम की एक चीज़ पाई जाती है, ठीक है? और प्रोटीन हम ग़िज़ा में भी लेते हैं। जब वो प्रोटीन की मिक़दार ज़्यादा हो जाती है जिस्म में तो वो एक प्योरीन के नाम से एक चीज़ है, एक एंज़ाइम है हमारे जिस्म में जो जिस्म से गले सड़े मादों को जो है ना हमारे इहराजे निज़ाम तक लेके जाता है कि वो फ़ाज़ल मादे, गली सड़ी खुराक जो है जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं है, वो निकालता है। जो प्योरीन जो है वो उस चीज़ को नहीं धकेल पाता आगे, तो क्या होता है कि जिस्म में उसका तोड़-फोड़ शुरू हो जाए। तोड़-फोड़ होने की वजह से क्या होता है कि वो जिस्म में फैल जाता है, वो हमारे टखनों में, हमारे खून में, हमारे मसल्स में जाके जम जाता है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म सूज जाता है, हमें स्वेलिंग हो जाती है, हमें घुटनों में, टाँगों में, टखनों में जो है ना स्वेलिंग हो जाती है, हम उनको ठीक तरह से मोड़ नहीं पाते। अब अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि क्या है कि हमारे जिस्म में जिस्म को मोड़ने-तोड़ने के लिए एक जेली टाइप चीज़ होती है, एक ग्रीस टाइप चीज़ होती है जो हमें हड्डियों के दरमियान में पाई जाती है। अब ये जब तोड़-फोड़ का अमल होता है तो क्या होता है कि इसके ज़रात जाके इन उंगलियों के जाके उन जेलीज़ में जाके जम जाते हैं रेत की सूरत में, ज़रात की सूरत में। जब हम चलते-फिरते हैं तो वो क्या होता है कि वो हमें महसूस होता है कि जैसे कोई चीज़ अड़ रही है। जैसे हम एक मशीन है, मशीन को हम ग्रीस देते हैं तो वो एक हल्के हाथ पे जलती है। जब वो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रीस खुश्क होने लगती है या उसमें कोई गर्त आ जाती है, तो वो आवाज़ करती है। यही सेम सिस्टम हमारे जिस्म का है कि जब इनके दरमियान में ये ज़रात आ जाते हैं, ये आवाज़ करते हैं, ये दर्द करते हैं, ये तकलीफ़ करते हैं। अब ये पैदा किस तरह होता है यूरिक एसिड? क्या है कि अब सर्दी है, सर्दी से बचने के लिए हमने बहुत ही गर्म ग़िज़ाएँ खाना शुरू कर दी हैं या हम गोश्त बड़े शौक से खाते हैं, हम रेड मीट बड़े शौक से खाते हैं, हम गाय का गोश्त, हम बकरे का गोश्त बड़े शौक से खाते हैं, हम सी फूड समुद्री हयात जो है, हम वो झींगे हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें जो हम बड़े शौक से खाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें जिनमें प्रोटीन हाई लेवल की होती है और हमारे जिस्म में ऑलरेडी प्रोटीन है और ये प्रोटीन लेने के बाद वो प्रोटीन हो जाती है डबल और फिर जिस्म में जो हमारा एक निज़ाम है वो निज़ाम हो जाता है ख़राब, जिसकी वजह से ऐसे-ऐसे ये चीज़ें जिस्म में फैलना शुरू हो जाती हैं। मोटापा भी शुरू हो जाता है, जिस्म में सोजिश शुरू हो जाती है, हड्डियाँ ठीक तरह से काम नहीं करती हैं, खून जमना शुरू हो जाता है और ऐसे-ऐसे ये चीज़ें जो है ना आर्थराइटिस की तरफ भी जाती हैं। सो अपनी ग़िज़ा का ख़याल रखें, इसको कंट्रोल में रखें, ज़्यादा गरम ग़िज़ा ना खाएँ, गोश्त से परहेज़ करें, ज़्यादा दालों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह है। ज़्यादा चाय का इस्तेमाल ना करें, ये नुकसानदेह है। जब भी आपको लगे आपके हाथ-पैर में, हड्डियों में दर्द है, सूजन हो रही है, रेडनेस हो रही है, इसका मतलब है कि यूरिक एसिड आपका ज़्यादा है। आप अपने करीबी डॉक्टर के पास जाके अपने यूरिक एसिड का इलाज करवाएँ, आप इसका टेस्ट करवाएँ, ठीक है?
2.4 2.4 से लेके 5.7 या 4 तक आपका यूरिक एसिड नॉर्मल होता है, जो हमारे जिस्म की ज़रूरत है। अगर इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपको ये मसले दरपेश हैं, आप इनको कंट्रोल करें। आप अपनी ग़िज़ा के ज़रिया भी इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप गोश्त कम खाएँ, आप गरम ग़िज़ाएँ कम खाएँ, आप इनमें परहेज़ करें। आप अगर चाहते हैं कि हम इसका घर में कोई टोटका यूज़ करें तो एक होम रेमेडी आपको सिंपल से बताती हूँ कि अजवाइन और अदरक, आप एक पीस छोटा सा अदरक का ले लें, थोड़ी सी अजवाइन ले लें, इसका एक कहवा बनाएं, 1 गिलास पानी में इसको जोश दें। जब ये हाफ़ कप रह जाए तो आप सुबह शाम 1-1 2-2 घूंट इसको खाना खाने के बाद ले लें। 2 से ढाई हफ़्ते आप ये प्रोसेस करें, इंशाल्लाह आपका यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा। या अगर आपको बहुत तंग कर रहा है, बहुत तकलीफ़ दे रहा है, तो आप अपने करीबी डॉक्टर के पास जाके अपने ये अलामात उनको बताएँ ताकि वो आपकी इस चीज़ में मदद कर सके। जो नॉर्मल रेंज है यूरिक एसिड की हमारी 2.4 से लेके 5.4 तक है। अगर इससे ज़्यादा है तो वो खतरे का बाइस है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको इससे कोई नॉलेज मिलता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल नादिया फैमिली व्लॉग के नाम से आप सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को मेरी वीडियो शेयर करें ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुँचे। बहुत सादा सी वीडियो होती है और सादा से अल्फाज में होती है। आप हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं, आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स में आप मेरे से रब्ता करें।